नमस्कार। नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, कक्षा 12 हिंदी। इस अध्याय में आप लेखन के विभिन्न माध्यम पत्र पत्रिका, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, समाचार, साहित्य से परिचित हो सकेंगे। लेखन अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जिस प्रकार व्यक्ति बोलकर अपनी भावनाओं तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार लेखन अपने विचार विनिमय का एक माध्यम है। आज लेखन का विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे पत्र पत्रिका, सिनेमा, रेडियो, समाचार, साहित्य आदि के लिए। जनसंचार के विभिन्न माध्यम। अब जानते हैं हम कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे मुद्रित यानी कि प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन एवं इंटरनेट। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए और सुनने के लिए तथा इंटरनेट पढ़ने, सुनने और देखने के लिए। तो ये बातें आपको याद रखनी हैं कि जनसंचार के अलग अलग माध्यम कौन कौन से हैं। मुद्रित में मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना भाई। अखबार पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आजकल इंटरनेट का प्रयोग सभी कर रहे हैं। उसमें आपको पता चलता है कि आप इंटरनेट पर कोई सामग्री पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान से संबंधित, अपने विवेक से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित आप किसी भी चैप्टर को इंटरनेट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में आप ऑडिबल चीज़ों को सुन भी सकते हैं। आगे है भाई मुद्रित माध्यमों की खूबियाँ। जो मुद्रित माध्यम होते हैं, प्रिंट माध्यम जो होते हैं, उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। आइए अब हम मुद्रित माध्यमों की विशेषताओं को देखते हैं, खूबियों को देखते हैं। इसमें पहली बात क्या है, लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं, क्योंकि उन्हें हम कभी भी, लो एक बार हमने पढ़ लिया और फिर हमें वो याद नहीं हुआ तो दोबारा फिर से हम लिखे हुए शब्दों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्थायी माध्यम हो गया ना। तो सबसे पहली खूबी मुद्रित माध्यमों की क्या है कि लिखे हुए शब्द जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। दूसरी बात, इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार ही नहीं अनेकों बार पढ़ सकते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि जब लिखी हुई चीज हमारे सामने होती है, हम उसे कभी भी जब हमारा मन करता है उसे हम बार बार पढ़ सकते हैं। एक बार नहीं, अनेकों बार पढ़ सकते हैं। तीसरी बात भाई, अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से परिचित हो सकते हैं, क्योंकि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा और जिस चीज को हम अच्छे से समझ सकते होंगे, तो उस स्तर के शब्दों से ही हम परिचित हो जाते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा मतलब एक क्या है, ये खूबी है। ये प्रिंट मीडिया की सबसे बड़ी खूबी है। अगली बात भाई इसमें क्या है, उसका अध्ययन, चिंतन, मनन किया जा सकता है। जब हमारे सामने कोई चीज प्रिंटेड है, मतलब लिखित रूप में है, तो उसे हम पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, विशेषता है भाई। अगली बात, जटिल शब्द आने पर शब्दकोश का प्रयोग भी किया जा सकता है। जब हमारे सामने कोई ऐसा शब्द आ गया जो हमें ये लगता है कि मुश्किल है, हमें इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो हमारे सामने एक माध्यम है जिसे शब्दकोश के रूप में हम जानते हैं। तो उस शब्द को हम शब्दकोश में खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगली बात, इसके अतिरिक्त भी खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। मान लो आपके सामने अखबार है, समाचार पत्र है। जब समाचार पत्र आता है तो उसमें अलग अलग विधाओं से संबंधित अलग अलग खबरें होती हैं।
कहीं पर मनोरंजन की होती है, कहीं पर साहित्य की होती है, कहीं पर राजनीति की होती हैं, कहीं पर फिल्मों से संबंधित होती हैं, अलग अलग खबरें होती हैं, कहीं पर बाजार के मोल भाव होते हैं। तो ये खबरें क्या हैं, सारी की सारी अलग अलग होती हैं। जरूरी तो नहीं कि सबकी रुचि सभी विषयों में हो। किसी की रुचि केवल और केवल फिल्मों में हो, और किसी की रुचि हो सकता है कि केवल और केवल साहित्य में हो, किसी की रुचि बाजार के मोल भाव में हो सकती है, ठीक है ना, और किसी की रुचि ज्वलंत मुद्दों पर हो सकती है। तो कहने का भाव क्या है कि अपनी रुचि के अनुसार ही किसी भी खबर को हम या तो पहले या फिर बाद में अपनी रुचि के अनुसार उसे पढ़ सकते हैं। तो ये भी प्रिंट मीडिया की एक सबसे अच्छी बात है, ये एक अच्छी खूबी है। अगर हम इंटरनेट पर या किसी और माध्यम पर, टेलीविज़न पर अगर हम खबरों को सुनते या देखते हैं तो वो लगातार हमें सुननी ही पड़ेगी। अपनी रुचि के अनुसार हम उसे नहीं सुन सकते। लेकिन प्रिंट मीडिया में यह व्यवस्था की गई है कि हम अपनी रुचि के अनुसार उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगला है और अंतिम है इसमें, चाहे तो किसी भी सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई भी सामग्री यदि प्रिंट रूप में है, प्रिंटेड है, तो उसे हम लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं भाई। ये तो एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई भाई। जब कोई चीज़ प्रिंट रूप में हमारे पास आ गई, हार्ड रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में हमारे पास आ गई, तो उसे हम सहेज कर, संभाल कर रख सकते हैं और उसे कभी भी इन फ्यूचर आने वाले समय में उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। जब हमारी आवश्यकता होती है तो उसे हम देख सकते हैं और उसमें से कोई भी विषयानुसार सामग्री पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की प्रस्तुति, अभिव्यक्ति और माध्यम से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।